आप भी सीखना चाहते हैं कि इनपुट हम कैसे दे सकते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास, तो आज मैं वो सिखाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे स्कैनर क्लास। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लॉजिकल एंड ट्रिकी वीडियोस मिल सकें। स्कैनर क्लास क्या होता है? जब भी हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। अच्छा, आज आप लोग एक न्यू चीज सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। अच्छा, जावा में जो भी क्लासेस होती हैं वो पैकेजेस में होती हैं। जो इंटरफेस क्लासेस होती हैं वो इन फॉर्म पैकेजेस में होती हैं। अगर सपोज हमें कोई क्लास उन पैकेजेस में यूज करना है तो हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। अच्छा, आप सोचोगे कि पहले हमने इंपोर्ट क्यों नहीं किया, हमने इतने कोड रखे लिखे हैं। तो उसका रीजन ये था, जावा में एक पैकेज होता है लेंग, जो जावा इसको बाय डिफॉल्ट यूज करता है। मीन्स आपको इसमें जो भी क्लासेस होंगी लेंग पैकेज में, उसको आपको इंपोर्ट करने की नीड नहीं होगी। जावा बाय डिफॉल्ट इसको इंपोर्ट कर लेगा, बट वो आपको शो नहीं होगा, आपको नजर नहीं आएगा। पर जैसे स्ट्रिंग क्लास हो गया, जैसे ये हो गया इंटीजर इंटीजर चार स्ट्रिंग, या हम जो आउटपुट डिस्प्ले करवा देते हैं सिस्टम क्लास, ये सारे जो क्लासेस हैं वो लेंग पैकेज में है, इसलिए हमने इंपोर्ट नहीं करवाया इन्हों को। आज हम इसके नए क्लास यूज करेंगे जो कि है यूटिल पैकेज में, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट करवाया। अगर हम इसको इंपोर्ट नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे एरर देगा कि इसका नई क्लास नॉट फाउंड की। जावा में जो भी क्लासेस या इंटरफेस हम यूज करते हैं उसके लिए हमें जो क्लास जिस पैकेज में होती है हमें उससे इंपोर्ट कराना होता है, तभी हम उस क्लास को एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, इंपोर्ट कैसे होती है? इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, जावा लिखेंगे डॉट यूटिल। अब जब जेडीके आपने इंस्टॉल किया होगा तो आप देखेंगे जावा का एक फोल्डर होगा, उसके इनसाइड एक फोल्डर होगा यूटिल का, उसके अंदर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो भी उसके अंदर होंगी। अच्छा, डॉट देना जरूरी है, डॉट मीन्स इनसाइड, जावा के इनसाइड यूटिल फोल्डर, उसके इनसाइड जो भी क्लासेस हैं। स्टार का मतलब है जो भी क्लासेस हैं हमें सब एक्सेस करनी है। अगर आप यहाँ पे स्टार नहीं देते तो आप चाहते हो कि हमें खाली एक ही क्लास या स्पेसिफिक क्लास इंपोर्ट करवानी है, तो यहाँ पे हम वो इस क्लास दे देंगे। बट एक क्लास से अच्छा है कि आप यहाँ पे स्टार लिख लें, ताकि एक लाइन में ही आपका जो सारी क्लासेस हैं इस पैकेज की वो सारी इंपोर्ट हो जाएं। अच्छा, अब स्कैनर क्लास को यूज कैसे करेंगे? स्कैनर क्लास को जावा में जिस क्लास को हमें यूज करना होता है हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास का हमें बनाना है, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखते हैं। आप कोई भी कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल नेम, बट यहाँ पे न्यू कीवर्ड जब भी आप देखें तो आप समझ लें कि यहाँ पे जावा न्यू मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम कर रहा है। ये लाइन जहाँ भी न्यू हो तो समझ लें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम हो रहा है। और बाद में लिखेंगे क्लास नेम ऐसे। ये जो नॉर्मल क्लास हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऐसे है, बट स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे हमें पास कराना होता है जिस सोर्स से हमें इनपुट चाहिए होता है। तो हमें इनपुट चाहिए CMD से, सो यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम आपको पता है, यहाँ पे लिखा था सिस्टम डॉट आउट जो कि डिस्प्ले करवाता है आउट, और यहाँ पे लिखेंगे इन जो हमें रीड करना है। मीन्स आप समझ लें ये रीड का काम कर रहा है और आउट करेगा राइट का काम। मीन्स आउटपुट हमें डिस्प्ले करवा रहा है, मीन्स वो राइट कर रहा है, और यहाँ पे हम इनपुट देंगे मीन्स रीड करेगा CMD। यहाँ पे वो सोर्स लिखेंगे जिस सोर्स से हमें इनपुट चाहिए होगा। आप स्कैनर क्लास के थ्रू फाइल भी रीड कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एक डिस्प्ले मैसेज करवाया हुआ है कि एंटर योर नेम, और बाद में एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का जिसमें हम ये स्टोर करवा रहे हैं, जो भी हम स्टोर करेंगे जो भी यूजर ने इनपुट दिया होगा। ठीक है, अब जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके ही इस क्लास के जो मेथड होंगे वो हम एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड इसके क्लास का जो कि स्ट्रिंग को इनपुट करता है। जो भी इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग का वो नेक्स्ट के मेथड के थ्रू ही लेते हैं। और यहाँ पे हमने इंटर एज का मैसेज डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे वेरिएबल बनाया और ऑब्जेक्ट को यूज करके डॉट नेक्स्ट इंटर, ये मेथड क्या करेगा, इंटीजर इनपुट लेगा। अगर आप यहाँ पे ओनली नेक्स्ट करवाते हैं तो ये एज अ स्ट्रिंग होगा, फिर आपको उसको पार्सिंग करनी होगी इंटीजर में। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ये इंट मेथड यूज कर लें
क्योंकि एज तो इंटीजर ही होगी, नंबर होगा कोई, तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री यूज करें ताकि वो जो इनपुट होगा वो एज अ इंटीजर स्टोर हो हमारा इसमें हो। और यहाँ पे हम सैलरी स्टोर करेंगे, उसका टाइप रखा है डबल। जिस डेटा टाइप में आपने स्टोर करना है उसका वो यहाँ पे नाम देंगे, जैसे नेक्स्ट डबल इंट शॉर्ट। जो अब आप करेक्टर जब स्टोर करेंगे तो उसका एक नया अलग मेथड है, वो मैं आगे बताऊंगा। अब इसको रन करके देखते हैं। देखें इसका ये आउटपुट होगा। हम जावा फाइल के साथ नहीं देंगे इनपुट, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये आपसे पूछेगा नेम। नेम कोई भी दे देते हैं, कोडर 24, डिस्प्ले करवा दिया। ये मेथड आपको थोड़े याद करने होंगे कि आपने स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट करना होगा, बाकी जो भी इंटीजर डबल जो भी होगा उसका वो ये मेथड है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग, जो भी डेटा टाइप आप यूज करना चाहें। अच्छा, सपोज आपने कैरेक्टर को इनपुट लेना हो तो वो कैसे लेंगे? यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर कोई ऐसा मेथड है ही नहीं इसके क्लास में, ब्रैकेट आएगी यहाँ पे। देखें कैरेक्टर इनपुट ले लिया, सही है। अगर इसके अंदर क्लास यूज करके आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है तो आप ये मेथड यूज करेंगे। होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ट्रिकी एंड लॉजिकल वीडियोस मिल सकें।